इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सेंटर ऑफ मास प्रीवियस ईयर जेईई मेंस और एआई ट्रिपल ई में पूछे हुए उन सभी क्वेश्चंस के बारे में जो आज तक पूछे गए हैं। हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम 2021 लास्ट ईयर के क्वेश्चन से। तो ये क्वेश्चन था जो पिछले साल क्वेश्चन पूछा गया था। पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। क्वेश्चन है, अ सर्कुलर होल ऑफ रेडियस a बाई 2 इज कट ऑफ अ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस a as shown in figure। ये डायग्राम में दिया हुआ है। the center of mass of the remaining circular portion with respect to point O को यहाँ पे ओरिजिन रिप्रेजेंट किया गया है और ये पोर्शन को हमने कट करके रिमूव किया है। तो जब कभी भी किसी चीज को आप कट करके रिमूव करते हैं तो उसके लिए जो हमारे पास फॉर्मूला है वो हो जाएगा x सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू ओरिजिनल मास इंटू ओरिजिनल सेंटर मास माइनस रिमूव्ड मास इंटू रिमूव्ड मास का सेंटर ऑफ मास अपॉन कैपिटल M माइनस स्मॉल m। वी हैव टू अप्लाई दिस फॉर्मूला एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन। कैसे करना है अभी इसमें, तो ध्यान देंगे एक सेंटर मास यदि हमें लिखना है तो ये वैल्यू हो जाएगा ओरिजिनल मास, लेट्स से m इज द ओरिजिनल मास। इसका सेंटर ऑफ मास यदि देखें तो ओरिजिनल मास का सेंटर ऑफ मास यहीं पे होगा एंड दिस कोऑर्डिनेट इज, दिस रेडियस इज a, सो दिस कोऑर्डिनेट इज a, 0। तो यहां पे हम जो एक सेंटर मास लिखना होगा दैट इज a माइनस रिमूव्ड पार्ट, ये जो पोर्शन आपने रिमूव किया है उसका हमें मास लिखना है और रिमूव्ड पार्ट का जो सेंटर ऑफ मास होगा दैट इज एट दिस प्लेस। और ये जो वैल्यू होगा यदि इसका कोऑर्डिनेट लिखें तो a प्लस a बाई 2, तो ये हो जाएगा 3a बाई 2, 3a बाई 2 0। ये जो लेंथ है ये है a बाई 2। अब जो पार्ट आपने कट करके हटा दिया उसका सबसे पहले हम मास निकालेंगे और मास निकालने के लिए हमारे पास मेथड है भैंस मेथड, जिसको हम अपने बच्चों को बताते हैं। बाकी यूनिटरी मेथड आप सभी लोगों को पता है। यूनिटरी मेथड से कैसे निकालेंगे, तो ये पाई आर स्क्वायर का मास है m, यही मेथड है। पाई आर स्क्वायर टोटल एरिया का मास है m, तो रिमूव्ड एरिया पाई आर, यहां पे a है तो हम ऐसे लिख लेते हैं पाई ए स्क्वायर का मास है m, तो यहां पे पाई a बाई 2 का होल स्क्वायर का मास होगा कितना, यही मेथड है। सो दिस मास इज m बाई 4। ये जो रिमूव्ड पार्ट है उसका मास हो गया m बाई 4। तो यहां पे अब हम क्या लिखेंगे, दिस इज m ओरिजिनल मास इंटू ओरिजिनल मास का सेंटर ऑफ मास माइनस रिमूव्ड मास इंटू रिमूव्ड मास का सेंटर मास एंड दैट पोजिशन इज 3a बाई 2, 3a बाई 2 हो गया अपॉन टोटल मास माइनस रिमूव्ड मास एंड दैट रिमूव्ड मास इज m बाई 4। इसको आपको सॉल्व करना है एंड यू विल गेट द एक्स सेंटर मास। तो यहां से जो एक्स सेंटर मास आएगा ये हो जाएगा ma माइनस, दिस इज m से सारे m कैंसिल, मैं यहां पे लिख रहा हूं a माइनस 3a बाई 8 अपॉन दिस इज 4 माइनस 1 3, 3 बाई 4। ऐसे हो जाएगा m से m हमने रिमूव कर दिया एंड दिस इज इक्वल टू 8 माइनस 3 इज 5, सो दिस इज 5a बाई 8 अपॉन 3 बाई 4। और इसको हमने सॉल्व किया तो एक सेंटर मास जो हमारा आया दिस वैल्यू इज, ये सबसे ऊपर चला जाएगा तो 36, दिस इज 5a बाई 6, दिस इज द आंसर। और इसमें यदि देखें तो 5a बाई 6 and the third one is the correct one. Third answer is correct one. This is the method to solve. This is question number 1. JEE Mains 2021 का क्वेश्चन नंबर 2 की यदि हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है द डिस्क ऑफ मास m with uniform surface mass density sigma is shown in the figure. The center of mass of the quarter disk, इस पोर्शन की बात कर रहा है, क्वार्टर डिस्क इज एट द पोजीशन दिस मच। ये हमारा ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है एंड दिस वन इज 0,0। अब क्वेश्चन में दिया हुआ कि इसका जो पोजीशन हुआ सेंटर मास का, ये दिया हुआ है x टाइम्स x बाई 3 a बाई पाई कॉमा x बाई 3 a बाई पाई। तो क्वेश्चन में है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू पूछा हो। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हम कुछ शेप, देखो जेईई मेंस में प्रूफ करने के लिए नहीं बैठे हम,
वहां पे इस तरीके से प्रूफ नहीं कर सकते हो आप कि इंटीग्रेशन लेना स्टार्ट किया, यहां से एक्स थीटा एंगल पे छोटा सा डी थीटा लिया, एलिमेंट्स लिया, नहीं, इतना समय नहीं है हमारे पास। हम कुछ वैल्यू सेंटर मास के जो हमें याद रखने ही चाहिए, तो सेंटर मास के क्वेश्चंस काफी आसानी से हो जाएंगे। जैसे कुछ वैल्यूज हमें याद रखने हैं, जैसे पहला वैल्यू जो आप लोग को याद रखना है वो ये है कि यदि कोई रिंग है, पहला मैं बता देता हूं, ये वैल्यू आप लोग रट लें। रिंग के लिए दिस इज अ सेमी सर्कुलर रिंग। सेमी सर्कुलर रिंग, सेमी सर्कुलर रिंग की यदि मैं बात करूं तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो यहां से ऊपर होता है, और ये जो डिस्टेंस है दैट इज 2r/π। ये हमें याद रखना चाहिए, तो डायरेक्टली आंसर हम कर पाते। लेकिन डिस्क पूछा है इसमें, अभी डिस्क पे आते हैं। दूसरा सेकंड पार्ट जो हमें याद रखना है दैट इज डिस्क। यदि मैं डिस्क की बात करूं तो डिस्क का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो यहां से सेंटर पोजीशन से ये ऊपर होता है यहां पे, एंड दिस डिस्टेंस ही जो आप लोग को याद रखना है वो हो जाएगा 4r/3π। 4r/3π, ये जो डिस्टेंस होगा दैट इज 4r/3π। थर्ड पोर्शन जो आप लोग को याद रखना होगा दैट इज हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर की यदि हम बात करें तो हॉलो स्फीयर का जो सेंटर ऑफ मास होगा यहां से, एंड दिस डिस्टेंस इज r/2। ये होता है हॉलो स्फीयर का, दिस इज r/2। और उसी तरीके से यदि मैं सॉलिड स्फीयर की बात करूं, फोर्थ वन सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर ये वैल्यूज आप लोग को याद रखनी है। सॉलिड स्फीयर, तो सॉलिड स्फीयर का सेंटर ऑफ मास यहां से जो ऊपर होगा दिस वैल्यू इज 3r/8 होता है। दिस इज फॉर सॉलिड स्फीयर। इसी तरीके से और भी कुछ वैल्यूज हैं जो मैं आप लोग के लिए लिख रहा हूं, ध्यान देंगे। सॉलिड स्फीयर के बाद से एक होता है हॉलो कोन, दैट इज द फिफ्थ वन। ये चार वैल्यूज तो आपको याद ही रखनी है। फिफ्थ वैल्यू जो आप लोग को याद रखनी है दैट इज द सॉलिड कोन। सॉलिड कोन, सॉलिड कोन की यदि मैं बात करूं तो सॉलिड कोन जो है वो सेंटर से जो हाइट होती है, सेंटर मतलब बॉटम, मैं बेस से बता रहा हूं, बेस से ये जो हाइट होती है सॉलिड कोन की वो होती है h/4, वेयर h इज द टोटल हाइट ऑफ द कोन। h इज द टोटल हाइट ऑफ द कोन। यहां से h/4 डिस्टेंस पे इसका सेंटर मास होता है। सिक्स्थ वन जिसे आप लोग को याद रखना है हॉलो कोन। हॉलो कोन, हॉलो कोन की यदि मैं बात करूं तो हॉलो कोन का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो यहां से केवल और केवल h/3 डिस्टेंस पे होगा। दिस इज फॉर हॉलो कोन। अब ध्यान देंगे, नाउ इन दिस सिचुएशन ये या तो कंप्लीट डिस्क का पूछता या क्वार्टर डिस्क का पूछे, तो जो इसका सेंटर ऑफ मास होगा हम डायरेक्ट लिखेंगे। वी आर नॉट गोइंग टू प्रूव दिस वन, क्योंकि इतना समय हमारे पास जेडब्ल्यू मेंस में होता भी नहीं है। ये वैल्यूज आप याद रखें तो जेडब्ल्यू मेंस के 50% क्वेश्चन तो आप रट करके सॉल्व कर सकते हो। तो ये जो पोजीशन होगा सेंटर मास का, दिस इज सिमेट्री। जितना एक्स में होगा उतना ही वाई में होगा। तो एक्स और वाई की जो सिमेट्री होगी डिस्क के लिए दैट इज 4r/, ये वैल्यू मैं लिख रहा हूं, कलर में चेंज कर लेता हूं, लेट्स से कलर इज व्हाइट। तो ये जो वैल्यू होगा वो होगा 4r/3π। 4r/3π और कॉमा 4r/3π, दोनों वैल्यू सेम ही होने वाला है क्योंकि सिमेट्री ये कह रहा है। तो यहां से यदि मुझे फिलिंग द ब्लैंक्स में ब्लैंक फिल करना है तो वैल्यू ऑफ x मस्ट बी 4, और यहां से x का जो वैल्यू आ जाएगा दैट इज 4, ये 4 आ जाएगा। दिस शुड बी द आंसर, और ये डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते थे। दिस इज जेडब्ल्यू मेंस क्वेश्चन नंबर 2, जो बहुत इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 3 यदि देखें तो आपको पता चलेगा हाउ इंपॉर्टेंट ये जो हमारा प्रीवियस डिस्कशन था क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में, ये जो इंफॉर्मेशन है ये कितना इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन नंबर 3 से पता चलेगा। जेडब्ल्यू मेंस में लास्ट ईयर 2021 में क्वेश्चन नंबर 3 था, द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस r प्लेस्ड इन xy प्लेन with its center at the origin and the line joining its ends are x axis। मतलब ये एक सेमी सर्कुलर वायर था और जो लाइन ज्वाइनिंग है, दिस लाइन ज्वाइनिंग इज आवर x axis, दिस इज x axis, और ये है अपना ओरिजिन, मींस दिस इज y axis। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन है, दैट सेंटर ऑफ मास इज, दिस पोजीशन इज दिया हुआ 0,xr/π। अब ध्यान दो, ये रिंग है, सबसे पहली बात कि दिस इज रिंग, दिस इज रिंग।
तो रिंग के लिए सेंटर मास अभी अभी हमने डिस्कस किया कि रिंग के लिए सेंटर मास होता है 2r/π, सीधी बात है। तो हमें याद है इसका मतलब दिस हाइट इज 2r/π, 2r/π। इट मींस वैल्यू ऑफ x शुड बी 2, और ये हो गया आसानी से सॉल्व। काफी आसान क्वेश्चंस थे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को यदि आप देखें तो आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चंस काफी आसान थे और आसानी से हम कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 4 पे चले तो देखो, क्वेश्चन नंबर 4 ये पूरी तरीके से फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। 3 पॉइंट particles of mass 1 kg, 1.5 kg, 2.5 kg are placed at 3 corner of a right angle triangle of side 4, 3 and 5 centimeter as shown in the figure। ये डायग्राम में हमें दिखा भी रखा है। The center of mass of the system is at a point। अब सेंटर मास पूछा है, तो देखो इसको देखेंगे तो सबसे पहले तो हम ट्रायंगल को एक बार मैं फिर से ड्रॉ कर लेता हूं आप लोगों के लिए, और इधर मान लेता हूं x एक्सिस एंड दिस वन लेट्स से y एक्सिस। अब इनके मास दिखा देते हैं। यहां पे मास है 1 kg, यहां पे जो मास है दैट इज 2.5 kg, और यहां पे जो मास है दिस इज 1.5 kg। ये मासेस हो गए। इनके कोऑर्डिनेट्स भी लिख लें, तो यदि मैं कोऑर्डिनेट्स लिखने जाऊं तो ये कोऑर्डिनेट्स है 0,0, दिस कोऑर्डिनेट इज, ये लेंथ है 4 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 0,4 क्योंकि y में है 4, सेकंड पोजीशन इज 4। यहां पे यदि मैं कोऑर्डिनेट्स लिखना चाहूं तो x में दिस डिस्टेंस इज 3 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 3,0। अब मुझे चाहिए x सेंटर मास एंड y सेंटर मास। इसको हम सेपरेटली कैसे कैसे सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास फॉर्मूला है x सेंटर मास इज इक्वल्स टू m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। यही करना है। एंड नाउ वी आर गोइंग टू पुट द वैल्यूज। तो एक सेंटर ऑफ मास के लिए यदि मैं वैल्यू पुट करूं तो m1 इज लेट्स से 1 kg और इसका x कोऑर्डिनेट है 0। दूसरे वाले के लिए पुट करें तो ये हो जाएगा m2 इज 2.5 kg, 2.5, और यहां पे x का वैल्यू इसका भी 0 है, प्लस m3 का वैल्यू है, m3 इज 1.5 kg और इसका x कोऑर्डिनेट है 3, अपॉन टोटल मास हमें नीचे लिखना है। तो टोटल मास है 1 प्लस 2.5 प्लस 1.5। इसको यदि सॉल्व करें तो दिस इज 0 0 और ये हो जाएगा 4.5। दिस वैल्यू इज x सेंटर मास यहां से आ जाएगा, x सेंटर मास इज इक्वल्स टू, x सेंटर मास इज इक्वल्स टू, ये वैल्यू 0 0 और ये हो जाएगा 4.5 अपॉन डिवीजन में हो जाएगा 2 3 4 5, दिस इज 5, और ये वैल्यू हो जाएगा 0.9 सेंटीमीटर। मतलब हमारा जो यहां से इस डायरेक्शन में x एक्सिस में जो पोजीशन आया सेंटर मास का वो x में आया 0.9। तो ऑप्शन देखते हैं, तो यह है 2 सेंटीमीटर राइट एंड दिस सेंटीमीटर एबव द 1 kg, तो 1 kg को ही रेफरेंस लिया है, और 2 सेंटीमीटर राइट, पहला वाला तो गलत हो गया भाई। दूसरा वाला है 0.9 सेंटीमीटर राइट, 0.9 सेंटीमीटर राइट, दिस इज करेक्ट वन। 0.9 सेंट, ये है 0.6 सेंटीमीटर राइट, 0.5 सेंटीमीटर राइट, नहीं, तो B1 इज द करेक्ट वन। अभी आपको Y सेंटर मास देखने की जरूरत नहीं है, आपने केवल और केवल X सेंटर मास देखा और वही 0.9 आ गया, विच इज डिफरेंट, सभी से अलग है, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, इसका मतलब B1 इज द करेक्ट वन। सिमिलरली सेम मेथड से आप Y सेंटर मास भी कैलकुलेट करके आप प्रूव कर सकते हैं कि दैट वैल्यू इज 2, लेकिन हमें जरूरत नहीं है करने की क्योंकि सभी वैल्यूज अलग अलग है। ये भी, ये JEE मेंस 2020 का क्वेश्चन था जो कि आसानी से आप सॉल्व कर सकते थे। आगे चलें तो देखेंगे ये एक अच्छा क्वेश्चन है और इस पे थोड़ा सा हम ध्यान देंगे। ये भी JEE मेंस 2020 का सेंटर मास से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम देखें। क्वेश्चन को मैं रीड कर देता हूं। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ अ यूनिफॉर्म फ्लैग शेप्ड लैमिना, लैमिना मींस कोई भी एक लकड़ी का टुकड़ा या कोई प्लेट है, ऑफ मास 4 kg, इसका मास 4 kg दिया हुआ है। तो इसको तो सबसे पहले हमें 4 सेगमेंट्स में डिवाइड करेंगे हम, तो उसके बाद से हम सेंटर मास कैलकुलेट करेंगे। दिस इज 0। यदि आप देखें तो ये जो हाइट है ये 2 है, बिकॉज दिस हाइट इज 2 सेंटीमीटर। तो एक पार्ट ये हो गया, तो मैं ब्लैक कलर ही यूज कर लेता हूं जिससे कि इजिली विजिबल होगा। ये एक पोर्शन हो गया 1 kg, ये दूसरा पोर्शन हो गया 1 kg, ये तीसरा और ये चौथा पोर्शन हो गया। इस तरीके से होगा। तो ये यदि आप देखो, ये सेगमेंट को मैं 1 मानूं, पहला सेगमेंट,
और इसको मैं अलग मानूं, ये है अपना ओरिजिन, दिस इज आवर ओरिजिन। तो यदि इसमें देखो तो ये जो पोजीशन है ये वाला, दिस वन, दिस इज अ सिंपल एक इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा इस पूरे पार्ट का, इतने पार्ट का, वो यहां पे होगा। और इसका यदि मैं कोऑर्डिनेट लिखना चाहूं, सो दिस कोऑर्डिनेट इज एक्स में ये 1 है, तो एक्स में ये हाफ होगा सेंटर मास पे, कॉमा वाई की बात कर लेते हैं। तो वाई में ये डिस्टेंस है 1, फिर ये डिस्टेंस है 1 और ये डिस्टेंस है 1। तो बेसिकली इसके बीच का जो वैल्यू होगा दैट इज 3/2, दिस कोऑर्डिनेट इज 3/2, ये वाई कोऑर्डिनेट हो गया। ये पूरा मैंने लिख लिया। और इसका मास यदि लिखे तो ये मास हो जाएगा 3 kg, क्योंकि 1 kg 1 kg 1 kg। अब इसका कोऑर्डिनेट हो गया। अब ये जो रिमेनिंग पोर्शन है दिस वन, अब मैं इसके बारे में लिखने जा रहा हूं। तो इसका मास तो है 1 kg, इसका सेंटर ऑफ मास यहां पे होगा। तो देखो ये ओरिजिन से एक्स में कितना डिस्टेंस है, एक्स में ये जो डिस्टेंस होगा 1 और प्लस हाफ, और 1 और हाफ मिलके ये जो वैल्यू हो जाएगा 1 + 1/2 दैट इज 3/2, कॉमा यदि y में हाइट में लिखना चाहूं तो ये है 1, दिस इज 1 2 हो गया, और 2 और हाफ दैट इज 2 और हाफ ऐड होकर के 5/2 हो गया, दिस इज 5/2। और ये जो मास है ये है 1 kg। यहां तक तो हम समझ गए। नाउ देयर आर 2 पोजीशंस, 2 प्लेसेस, 2 मास हम कंसीडर करके अब हम सेंटर मास लिखने के लिए तैयार है। देखो यदि मैं लिखना चाहूं x सेंटर ऑफ मास, तो ये हो जाएगा m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। एक सेंटर मास कैलकुलेट करेंगे तो m1 हमने पहले 3 kg को पूरा इकट्ठे मान रखा है यहां पे, तो 3 kg इंटू इसका x कोऑर्डिनेट हमने मान रखा है 1/2 प्लस m2 की बारी है, तो m2 का मास है 1 kg, और इसका जो x कोऑर्डिनेट है दैट इज 3/2, हमने 3/2 रखा, अपॉन टोटल मास दैट इज 3 + 1, 3 + 1 दैट इज 4। तो x सेंटर ऑफ मास यहां से कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2 प्लस 3/2 दैट इज 3, 3/2 प्लस 3/2, यहां पे कुछ मिस्टेक हुआ क्या? देखो मास ये रहा, x कोऑर्डिनेट इज 1/2, यस यहां से 1/2 रहा, प्लस m2 यदि देखें हम यहां पे तो दिस m2 विल बी, m2 यहां से 1 kg, और इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा 1 + 1/2 दैट इज 3/2, और नीचे हो गया 4। तो यहां से हो जाएगा दिस वैल्यू इज 3/4 आ रहा है, 3/2 प्लस 3/2 अपॉन 4, सो दिस इज 3/4। और ये जो वैल्यू आएगा 0.75 ही आ रहा है, 0.75, ठीक है 0.75 मीटर, वैल्यूज आर इन मीटर। तो 0.75 इसमें बी में भी दिया है, सी में भी दिया है, तो कोई एक अब हमें नेक्स्ट पोर्शन का भी वाई के लिए भी करना पड़ेगा। तो वाई सेंटर मास यदि हम देखें तो ये हो जाएगा m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2। यहां से m1 का वैल्यू सिमिलरली 3 kg, y1 का वैल्यू y कोऑर्डिनेट 3/2 प्लस, यदि मैं इसके लिए लिखना चाहूं तो दिस इज 1 kg m2, और इसका जो y कोऑर्डिनेट है दैट इज 5/2 अपॉन m1 प्लस m2 दैट इज 3 + 1 दैट इज 4, 3 + 1 दैट इज 4। यहां पे आप देखेंगे तो दिस इज 9/2 प्लस 5/2, तो दिस इज 9/2 प्लस 5/2, तो 14/2 दैट इज 7, तो दिस इज 7 बाई ये 3 + 1 4, 7/4, और ये वैल्यू हो जाएगा 1.7 के आसपास जो भी आएगा दैट इज आंसर। तो C1 इज द करेक्ट वन, दिस वन इज द करेक्ट वन। पूरा यदि सॉल्व करेंगे तो 7/5, दिस इज द आंसर, दिस मच मीटर, राइट। तो यहां से हमारा जो C ऑप्शन है, C ऑप्शन इज द करेक्ट वन। यहां ये था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 इसी तरीके से आगे चले यदि क्वेश्चन नंबर 6 में, तो क्वेश्चन नंबर 6 एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन में काउंट होता है। इस बच्चे कई बार इसको देख करके घबरा सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट है। JEE मेंस 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, राइट। अब देखेंगे एज शोन इन फिगर, व्हेन अ स्फेरिकल कैविटी सेंटर्ड एट O, ये एक स्फेरिकल कैविटी है और इसका सेंटर है O पे, ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर, और इसका जो रेडियस है दिस वैल्यू इज 1 सेंटीमीटर एंड दिस वन इज आल्सो 1 सेंटीमीटर, राइट। कट
आउट ऑफ अ यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ रेडियस आर। और ये जो स्फीयर है, इस स्फीयर का जो रेडियस है, मेक श्योर कि दिस इज स्फीयर। आप डिस्क को अगर मान करके सॉल्व करोगे तो आंसर नहीं आएगा। दिस इज अ स्फीयर और इसमें से हमने कट करके बाहर कर लिया ऑफ रेडियस आर। द सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग शेडेड पोर्शन ऑफ स्फीयर इज एट जी। अब जो रिमेनिंग पोर्शन शेडेड पार्ट का जो सेंटर ऑफ मास आया वो जी है, और ये पोजीशन, ये जो रिमूव्ड पार्ट है उसी के एंड पे यहां पे आया, उसी के एंड पोर्शन पे, यहीं पे सेंटर मास आ गया, राइट। देखेंगे ऑन द सरफेस ऑफ द कैविटी, सरफेस ऑफ द कैविटी, कैविटी के ही सरफेस पे आर कैन बी डिटरमाइंड बाय द इक्वेशन। आर को हम कैसे डिटरमाइन करेंगे? अब देखो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है। हमारा कॉन्सेप्ट है सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू ओरिजिनल मास इंटू ओरिजिनल सेंटर मास माइनस रिमूव्ड मास इंटू रिमूव्ड सेंटर ऑफ मास अपॉन m माइनस m। यही हमारा फॉर्मूला है टू फाइंड आउट सेंटर मास। अब ध्यान देंगे, हम c को ओरिजिन मान रहे हैं। दिस c इज आवर ओरिजिन, दैट इज 0,0। c को यदि मैं ओरिजिन मान लूं तो यहां पे क्या क्या चीजें हो सकती है? c इज आवर ओरिजिन। इन दैट सिचुएशन हमारा जो सेंटर ऑफ मास है वो कहां पे है? g पे है। हमारा जो पूरे शेडेड पार्ट का सेंटर मास है वो तो g पे है, तो सेंटर मास इज गिवन, दैट इज g। अब g का कोऑर्डिनेट्स कैसे निकाले? c को तो हमने ओरिजिन मान लिया, तो जो ये लेंथ होगा c और g के बीच का लेंथ होगा नेगेटिव में, वही होगा कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का। तो देखो ये टोटल, ये जो आप देखेंगे तो ये जो पूरा लेंथ है, ये पूरा लेंथ g से यहां तक का ये 2 है, क्योंकि डायमीटर है कैविटी का, डायमीटर 2 में से यदि मैं r सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये cg का लेंथ मिल जाएगा 2। दिस लेंथ इज 2, पूरा डायमीटर है 2, उसमें से c से ये रेडियस सब्ट्रैक्ट कर दूं r, तो 2 माइनस r करूंगा तो gc का लेंथ मिल जाएगा। तो मैंने किया 2 माइनस r, तो ये हो गया gc का लेंथ। तो gc का लेंथ अपने ओरिजिन से नेगेटिव साइड में है, सो दैट्स व्हाई दिस कोऑर्डिनेट इज माइनस। दैट इज इक्वल्स टू ओरिजिनल मास, तो ओरिजिनल मास तो भाई कैपिटल एम है, ओरिजिनल मास का ओरिजिनल सेंटर मास ओरिजिन पे है, दैट इज सी पे ही है, माइनस रिमूव्ड मास, आपने कुछ पोर्शन को कट करके हटा दिया है, तो जो पोर्शन को आपने कट करके हटाया है उसका मास कैसे कैलकुलेट करोगे? तो भैंस मेथड और यूनिटरी मेथड। कैसे करना है? देखो 4/3 पाई r क्यूब का मास है m, क्योंकि ये सॉलिड स्फीयर है, तो हमें किसका मास चाहिए? हमें चाहिए 4/3 पाई 1 क्यूब का मास कितना होगा? तो आपने ये सॉल्व किया तो 4/3 पाई से कैंसिल, ये हो जाएगा m/r क्यूब, इतना हो जाएगा उसका मास। तो आपने स्मॉल m जो रिमूव्ड मास है उसका है m/r क्यूब इनटू, अब इसका सेंटर मास लिखना इंपॉर्टेंट है, रिमूव्ड पोर्शन का सेंटर मास O पे होगा। अब हमें O चाहिए, तो O कितना हो जाएगा? देखो C से यहां तक का डिस्टेंस है R, दिस इज R, R में से 1 इसका रेडियस सब्ट्रैक्ट करेंगे, दिस डिस्टेंस यहां C से यहां तक का डिस्टेंस है R, R में से इसका रेडियस, कैविटी का रेडियस 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो CO का लेंथ मिल जाएगा, CO इज R-1, तो जो यहां पे होगा वो हो जाएगा R-1 अपॉन, अब मुझे टोटल मास के डिफरेंसेस लिखने हैं, तो टोटल मास है कैपिटल M माइनस रिमूव्ड मास है m/r क्यूब। नाउ दिस इज द फाइनल आंसर एंड दिस इज द सॉल्यूशन। कैसे करना था? ये देखो यहां पे होगा -2 माइनस r, दैट इज इक्वल टू, ये वैल्यू हो गया 0, यहां पे एक माइनस पहले से बाहर रख लेते हैं ये माइनस को, और यहां पे हो जाएगा m/r क्यूब इंटू r-1 अपॉन, यहां पे यदि देखेंगे तो ये हो जाएगा m हमने कॉमन ले लिया, यहां बनेगा r क्यूब -1 बाई r क्यूब, यहां से r क्यूब से r क्यूब कैंसिल, m से m कैंसिल, माइनस भी हट गया, यहां बनेगा 2 माइनस r, दैट इज इक्वल टू, यहां बनेगा r-1 अपॉन r क्यूब -1। तो बेसिकली हमें, हमारे पास फॉर्मूला है a क्यूब माइनस बी क्यूब का, यदि a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला देखेंगे तो ये हो जाएगा a माइनस बी इंटू
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होगा a माइनस बी का होल क्यूब। अब इसको हम a क्यूब माइनस बी क्यूब 1 का क्यूब लिख सकते हैं, और इससे हम करेंगे तो 2 माइनस आर दैट इज इक्वल टू आर माइनस 1 अपॉन, यहां पे a क्यूब माइनस बी क्यूब अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आर माइनस 1 इंटू आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1, ये बनेगा ये फॉर्मूले से। नाउ द नेक्स्ट स्टेप, ये r माइनस 1 से r माइनस 1 कैंसिल, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 इंटू 2 माइनस आर दैट इज इक्वल टू 1, और ये हुआ हमारा r के साथ इक्वेशन। और इस इक्वेशन को देखेंगे तो 2 माइनस आर तो हर जगह है, आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1, आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1, फर्स्ट वन इज द करेक्ट वन। ए ऑप्शन जो हुआ सिक्स्थ का, दैट ए ऑप्शन इज करेक्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको नोट कर ले, स्क्रीनशॉट ले ले, फिर हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे चले तो हमारा जो 7th क्वेश्चन है, दिस इज अगेन ए इंपॉर्टेंट वन। ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे यदि डिस्कस करें हम, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, सी दिस एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 7 है, और रॉड ऑफ लेंथ L हैज अ नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मास डेंसिटी गिवन बाय दिस मच। ये लीनियर मास डेंसिटी है, एक रॉड है और इस रॉड का लीनियर मास डेंसिटी दिया हुआ है और इसका लेंथ है L, where A and B are constant and X is between 0 and L। तो ये हो गया अपना 0 मान लेते हैं और ये पोजीशन को हम L मान लेते हैं। The value of X for the center of mass of the rod is at। तो सेंटर मास क्या होगा, तो ध्यान देंगे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है, हम यहां से x डिस्टेंस पे एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे एंड दिस लेंथ इज dx। ये dx एलिमेंट मेथड आई थिंक आप लोगों को पता होगा। तो यहां पे जब हमने एलिमेंट लिया और इसको हम सॉल्व करने जाएंगे तो हमारा जो सेंटर मास का फॉर्मूला है, x सेंटर मास दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू x, उसका कोऑर्डिनेट अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm। अब यही केवल हमें करना है एंड दैट विल बी द आंसर। अब जिसको इंटीग्रेशन आएगा वो आसानी से कर सकता है। तो यहां से एक सेंटर मास जो आएगा दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। अब dm क्या होता है, इसका जो मास होगा, दिस मास dm can be written as linear mass density into linear length that is dx. Rho into dx is the mass of this element, density into length because density is linear density। तो आपने मास के जगह पे लिखना है तो लिखेंगे a प्लस b x बाई एल का होल स्क्वायर इंटू, ये तो हो गया डेंसिटी। डेंसिटी में दिस इज द डेंसिटी a प्लस बी एक्स बाई एल। डेंसिटी में यदि मैं dx से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो गया इसका मास और उसके साथ x का भी मल्टीप्लीकेशन है अपॉन, मुझे नीचे केवल dm लिखना है तो ये वैल्यू हो जाएगा a प्लस बी एक्स बाई एल का होल स्क्वायर इंटू dx। एंड दिस इंटीग्रेशन इज फ्रॉम 0 टू l, दिस इंटीग्रेशन इज फ्रॉम 0 टू l। अब इसका इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं। तो x सेंटर मास जो आया मैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन लिख रहा हूं तो a इंटू एक्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा a एक्स स्क्वायर बाई 2 और यहां पे b एक्स स्क्वायर है, ये भी आया तो x क्यूब हो गया, तो ये हो गया प्लस b एक्स रेज टू 4 बाई 4 l स्क्वायर। l स्क्वायर तो पहले से ही है ना, एक्स स्क्वायर बाई एल स्क्वायर है तो l स्क्वायर नीचे आया और ये इंटीग्रेशन 0 से l तक अपॉन, नीचे यदि इंटीग्रेट करें तो यहां पे a का इंटीग्रेशन हो जाएगा ax प्लस, यदि यहां पे देखें तो b और ये हो जाएगा x क्यूब बाई 3l स्क्वायर एंड दिस इज अगेन 0 से l तक। नाउ वी हैव टू जस्ट पुट द वैल्यूज, हम वैल्यूज पुट करेंगे और एक सेंटर मास हमें मिलेगा। एक सेंटर मास इज इक्वल टू, यहां पे पहले रखेंगे l, 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, इसमें रखेंगे l और फिर 0 रखेंगे तो 0 ही हो जाएगा पूरा। तो पहले l रखते हैं तो ये हो जाएगा a l स्क्वायर बाई 2 प्लस b, l रखेंगे तो l रेज टू 4 बाई l स्क्वायर, तो ये बचेगा b l स्क्वायर ही बचेगा, b l स्क्वायर बाई 4 अपॉन, नीचे यदि देखें तो पहले l रखेंगे तो ये हो जाएगा a l प्लस ये हो जाएगा l क्यूब
से एल स्क्वायर कैंसिल हुआ, तो ये बनेगा बी एल बाई 3। दिस इज द आंसर। अब इसको सॉल्व करने आना चाहिए हमें, तो इसको यदि हम सॉल्व करें और बेहतर तरीके से, तो 4 और 2 का एलसीएम हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये एक एल कैंसिल कर लेते हैं हर जगह, नीचे भी से एक एल कॉमन ले लो और ऊपर से भी एक एल कॉमन ले लो, तो एल विल कैंसल्ड आउट, यहां बनेगा 2AL प्लस BL, 2AL प्लस BL डिवाइडेड बाई 4 होल डिवाइडेड बाई, अब यहां पे देखेंगे तो 3A, L तो कैंसिल हो चुका है, तो 3A प्लस BL होल डिवाइडेड बाई 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो एक्स सेंटर मास आ जाएगा, 3 सबसे ऊपर चला जाएगा, तो 3/4 हमने कॉमन ले लिया, 3/4 कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा 2A प्लस बी अपॉन 3A प्लस बी, 3A प्लस बी, और यहां पे हमने ऊपर से L भी कॉमन ले लिया। सो दिस इज द पोजीशन ऑफ एक्स सेंटर मास। तो हमारा जो फाइनल आंसर आया 3/4, 3/4 यहीं पे है केवल, 3/4 यहीं पे है केवल, सी इज द करेक्ट वन। तो 3/4 2A प्लस बी अपॉन 3A प्लस बी इंटू एल, दिस वन इज द करेक्ट वन। काफी आसान था। दिस क्वेश्चन नंबर 7। ये JEE मेंस 2020 का क्वेश्चन था जो लास्ट ईयर पूछा गया था। अब क्वेश्चन नंबर 8 में चलते। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस आर। तो देखो सॉलिड हेमिस्फीयर है ये, सॉलिड हेमिस्फीयर, दिस इज सॉलिड, सॉलिड हेमिस्फीयर का रेडियस दिया है, रेडियस इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इज x सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द फ्लैट सरफेस। फ्लैट सरफेस के सेंटर से ये जो वैल्यू है वो x दिया हुआ है, x, दिस वैल्यू इज x, देन द वैल्यू ऑफ x इज, x का वैल्यू करना है। तो देखो मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया था क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। दिस क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने आप लोगों को बताया था कि सॉलिड स्फीयर का जो सेंटर मास होता है वो होता है 3r/8, 3r/8। तो हम चलते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। तो दिस वैल्यू x, that is the center of mass, value of x is equals to, this must be 3r/8. Value of r is given, it's 8, so this will be 3 into 8/8, so this value is 3. So filling the blanks में जो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आता था जिसमें इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन, इसका आंसर आएगा 3। काफी आसान था। JEE मेंस लास्ट ईयर का क्वेश्चन है। यदि ये वैल्यू आपको याद नहीं है तो वहां बैठ के प्रूफ करने इतना समय हमारे पास नहीं रहता कि हम बैठ करके इसको प्रूफ करें। नेक्स्ट ध्यान देंगे, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2020 में लास्ट ईयर का ही क्वेश्चन है। अ स्क्वायर शेप्ड होल ऑफ साइड L इज इक्वल टू A/2। ये जो स्क्वायर शेप होल हमने बनाया है इज कर्व्ड आउट, उसको काट करके हमने निकाल लिया at a distance of d is equals to a/2 distance से from the center O of an uniform circular disc of radius a, इसका radius a दिया हुआ है। if the distance of the center of mass of the remaining portion from O is minus a/x, then the value of x is, ध्यान देंगे इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें। कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमारे पास एक सेंटर मास का फॉर्मूला है, एक सेंटर मास इज इक्वल टू ओरिजिनल मास इंटू ओरिजिनल एक्स सेंटर मास, ओरिजिनल माइनस कट रिमूव्ड मास इंटू रिमूव्ड मास का सेंटर मास अपॉन कैपिटल M माइनस स्मॉल m, दिस द फॉर्मूला एंड विल गेट द आंसर। तो हमें चाहिए था एक्स सेंटर मास, सो दिस एक्स सेंटर मास इज ओरिजिनल मास इज लेट्स से m इज द ओरिजिनल मास लेट्स से, और ओरिजिनल मास का सेंटर मास तो ओरिजिन पे ही होगा, सो m इंटू 0 माइनस, अब रिमूव्ड मास का, रिमूव्ड पोर्शन का मुझे मास चाहिए, तो हम लगाएंगे भैंस मेथड, यूनिटरी मेथड, वेरी इंपॉर्टेंट मेथड भैंस मेथड इज, so this method can be calculated something like that, that is pi a square का मास है m, pi a square का मास है m। तो हमें कितने का मास चाहिए भाई? हमें मास चाहिए था लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ इंटू विड्थ, ये स्क्वायर शेप है तो a/2 इंटू a/2, तो a/2 का होल स्क्वायर एरिया का मास होगा कितना? यही था। तो इसका जो मास हो जाएगा दैट इज m बाई पाई a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर बाई 4। तो जो मास आया दैट वैल्यू इज m बाई 4 पाई, दिस द आंसर।
ये आएगा अपना m/4 इज द मास। तो यहां पे जो कटा हुआ मास है, रिमूव्ड मास है, दैट इज m/4, और रिमूव्ड मास का सेंटर मास कहां पे होगा, वो d डिस्टेंस पे है, स्मॉल d, एंड स्मॉल d इज a/2। तो हम यहां पे लिखेंगे इनटू a/2, डिनोमिनेटर में हो जाएगा m-m/4। नाउ दिस इज द आंसर। सो एक सेंटर मास जो आपने लिखा, सारे m कैंसिल हो गए, दिस वैल्यू इज 0, माइनस बनेगा क्योंकि यहां पे माइनस है, m को हम हटा देते हैं, तो ये हो जाएगा a/8 अपॉन, नीचे बनेगा 4 - 1, दिस इज 4 - 1 डिवाइडेड बाई 4 4 से इसको कट करेंगे तो 2 हो जाएगा, और इसको आपने सॉल्व किया तो ये वैल्यू आ जाएगा -a/, ये हो जाएगा 4 × 2 8, दिस इज 8 माइनस दिस इज 2, 8 - 2, यस 8 - 2, यस। तो यहां से आपने सॉल्व किया तो ये जो हमारा एक सेंटर ऑफ मास आ जाएगा दैट इज -a/, ये जो डिनोमिनेटर है, इसी डिनोमिनेटर को इसने पूछा हुआ है कि जो नीचे वाला a/ जो समथिंग वैल्यू आएगा, दैट समथिंग वैल्यू इज हाउ मच, तो इसको आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो पहले यहां पे कैलकुलेट कर लेते हैं, 8 × जो वैल्यू ऑफ पाई होगा दैट इज 3.14, तो ये जो वैल्यू आ जाएगा 32 32 2, और 8 8 3 11 1 3 8 के 24 1 25, 25 के आसपास आएगा, 25 के आसपास, नियरेस्ट डिजिट के आसपास जाना है हमें। तो 25 - 2 इज 23, दिस इज अप्रोक्सीमेटली 23। तो जो आपको आंसर लिखना पड़ेगा दैट वैल्यू इज 23, 23 इज द करेक्ट आंसर। तो ये मुझे लग रहा है कि आसान क्वेश्चन था, आसानी से समझा भी जा सकता था, राइट। दिस इज JEE मेंस 2020 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद यदि हम क्वेश्चन नंबर 10 पे चले, क्वेश्चन नंबर 10 इज दिस वन, सी दिस क्वेश्चन नंबर 10। यहां पे 3 particles of mass 50 gram, 100 gram and 150 gram are placed at the vertices of an equilateral triangle of side 1 meter as shown in the figure. The xy coordinates of the center of mass will be, center of mass का जो xy coordinate होगा, उस xy coordinate की बात कर रहा है। तो सबसे पहले ये ट्रायंगल आप लोगों को दिख रहा है, इनको हम कोऑर्डिनेट्स दे देते 0,0। इसका कोऑर्डिनेट यदि हम दें तो साइड लेंथ दिया है 3 particles placed at the vertices of an equilateral triangle of side length 1 meter, तो ये होगा 1 meter, this one is also 1 meter, this one is also 1 meter। तो ये जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा ये हो जाएगा 1,0। अब हमें वो उसका कोऑर्डिनेट लिखना है, यदि उसका कोऑर्डिनेट हो गया तो बात खत्म। इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो दिस एंगल इज 60 डिग्री, ये हमें हाइट चाहिए। ये हाइट यदि कैलकुलेट करने जाएं तो देखो ये तो आधे डिस्टेंस पे ही होगा, तो इसका x में जो कोऑर्डिनेट आएगा वो तो 1/2 आएगा, लेकिन y के लिए ये हाइट चाहिए। तो इस ट्रायंगल में यदि देखो तो हाइपोटेनियस इज 1, तो जो परपेंडिकुलर होगा 60 डिग्री पे ये हो जाएगा 1 × sin 60, सिंपल sin 60। तो ये जो वैल्यू आएगा sin 60 इज √3/2, और 1 का तो 1 ही रहा, तो y कोऑर्डिनेट जो होगा वो हो जाएगा √3/2। अब ऐसे क्वेश्चन को आधे से पहले तो चेक कर लेना है कि वही क्वेश्चन के आंसर सही होंगे जिनमें √3 वगैरह का वैल्यू हो, बाकी जिसमें सभी में √3 वगैरह का वैल्यू है, और y में है तो y कोऑर्डिनेट वाले में √3 वगैरह आना चाहिए। तो या तो सेकंड या थर्ड में से कोई एक आंसर होना चाहिए। लेट्स कैलकुलेट। यदि मैं x सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना चाहूं तो x सेंटर मास क्या होगा, देखो जो चालाक बच्चे सीधे y कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि x में तो सेम दिया है और y में √3 आना ही आना है, तो सीधे y कैलकुलेट करो एंड यू विल गेट द आंसर, राइट। लेकिन चलो स्टेप बाय स्टेप करें तो पहले x और फिर y हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन जो चालाक बच्चे होंगे वो केवल और केवल y कैलकुलेट करेंगे एंड दैट विल बी द आंसर। कैसे, ऐसे लिख देते, चलो y हम भी कैलकुलेट कर लेते हैं। y सेंटर मास इज इक्वल टू m1y1 प्लस m2y2 प्लस m3y3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, एंड दैट इज द आंसर। आपने लिखा m1 इज हाउ मच, m1 दिस वैल्यू इज 0, तो मास है 50 ग्राम, तो 50 × 0 प्लस m2 इज 100 ग्राम, दैट वन इज द m2, तो 100 × उसका भी y कोऑर्डिनेट 0 है, प्लस इसकी यदि हम बात करें इसका तो 150 ग्राम, तो ये हो जाएगा 150 × इसका y कोऑर्डिनेट हो जाएगा √3/2 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, तो ये हो जाएगा 50
प्लस 100 प्लस 150। यहां सॉल्व करेंगे तो दिस वैल्यू 0, दिस वैल्यू 0, ये वैल्यू हो जाएगा 75√3, दिस इज 75√3 अपॉन, इसको कैलकुलेट करेंगे 200 300, दिस इज 300, और ये 25 से डिविजिबल है, बेसिकली 75 से भी डिविजिबल है, तो ये जो वैल्यू आएगा दैट इज 3√3 अपॉन 12, और एक बार और कैंसिल होगा और ये हो जाएगा √3/4। तो सीधे सीधे y कैलकुलेट करो, क्योंकि y डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज है, और ओबियसली √3 आना ही आना है y में, क्योंकि y कोऑर्डिनेट में √3 है, तो इन्हीं दोनों में से चेक करना था, तो √3/4 आ गया, तो थर्ड वन इज द करेक्ट ऑप्शन। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 पे चले यदि हम, तो क्वेश्चन नंबर 11 आई थिंक ये आप लोगों को दिख रहा होगा, ये शेडेड पार्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर 11 का। इसमें देखेंगे क्या है, और यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर थिन शीट ABCD ऑफ मास m हैज लेंथ, ये 2019 का क्वेश्चन है पूछा हुआ, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं, and breadth B as shown in the figure. If the shaded portion HBGO इसको हमने shaded portion को remove कर दिया, cut off, the coordinates of center mass of the remaining portion will be. तो ध्यान देंगे, इसको करने के लिए आप दो मेथड है, ये ओरिजिन है, तो इसका और इसका कोऑर्डिनेट्स लिखें और फिर सॉल्व करें। दूसरा कट करने वाले मेथड से डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, तो हम कट करने वाले मेथड से करेंगे। कैसे कट करने वाले मेथड से कैसे होगा, तो ध्यान देंगे, हमारे पास एक्स सेंटर मास यदि लिखना है तो आप लिखेंगे, देखो इसमें क्या एक्स सेंटर मास किसी का कॉमन है, 5a, किसी का नहीं है, तो कोई एक कैलकुलेट करो, यू विल गेट द आंसर। बेसिकली ये सिमेट्री है, तो जो एक्स का आएगा वही वाई का भी आएगा, सिमेट्री है ना, राइट? तो एक सेंटर मास कैलकुलेट करो, वही y का भी आएगा, तो इसमें भी सेम दिया हुआ है, तो हम डायरेक्ट चूज नहीं कर पा रहे, तो x कैलकुलेट करें, तो ये हो जाएगा ओरिजिनल मास इनटू, या फिर इंडिविजुअली भी आप कर सकते हो, राइट? तो ओरिजिनल मास इनटू x सेंटर ऑफ मास ओरिजिनल, प्लस नहीं माइनस, रिमूव फॉर्मूला लगा रहे, माइनस रिमूव्ड मास इनटू रिमूव्ड मास का सेंटर मास अपॉन m माइनस m, दिस इज द फॉर्मूला। तो देखो, जो ओरिजिनल मास है उसका वैल्यू दिया हुआ है कि मास इज m, तो हमने क्या किया, दिस कैन बी रिटन एज m इनटू इसका ओरिजिनल, जो यहां पे ओरिजिन माना है हुआ है, तो ओरिजिनल सेंटर ऑफ मास तो यहां पे होगा, दिस वैल्यू इज a/2 b/2, सो दिस कोऑर्डिनेट इज a/2 b/2 होगा। खैर हमें b को चेक ही नहीं करना, हम केवल x कर रहे हैं, तो x में हो जाएगा दिस वैल्यू इज a/2 माइनस रिमूव्ड मास जो होगा m/4 होगा, 1/4 रिमूव किया आपने, इनटू रिमूव्ड मास का x कोऑर्डिनेट चाहिए हमें, तो ये जो वैल्यू है ये a/2 है, और ये इसका और a/4 जाना है, तो a/2 प्लस a/4, यहां पे आएगा रिमूव्ड मास का सेंटर मास, तो x कोऑर्डिनेट जो आ जाएगा वो आएगा 3a/4, y कोऑर्डिनेट आ जाएगा 3b/4। तो हम x कोऑर्डिनेट क्या ही केवल ध्यान देंगे, तो दिस इज 3a/4 अपॉन मास में हम कैलकुलेट करेंगे तो m माइनस m/4, यहां से जो वैल्यू आया तो सारे m को कैंसिल कर लेते हैं हम, और ऊपर और नीचे से m कॉमन ले लिया हमने, तो यहां बनेगा a/2, दिस इज a/2 माइनस दिस वैल्यू इज 3a/16 अपॉन नीचे हो जाएगा 4 माइनस 1, दैट इज 3/4। इसको आपने सॉल्व किया तो इसका एलसीएम होगा 16, और ये हो जाएगा 8a माइनस 3a होल डिवाइडेड बाय 3/4। आपने सॉल्व किया तो ये होगा 8 माइनस 3 इज 5, दिस इज 5a इंटू 4 अपॉन, ये हो जाएगा 16 इंटू 3, ये कैंसिल किया तो 4 तिहाई 12, ये हो जाएगा 5a/12, 5a/12। तो 5a/12 इसी में है, तो 5a/12 और 5b/12 दोनों सेम ही होने वाला है, क्योंकि सिमेट्री से हम बोल सकते हैं ऐसा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 11, 2019 का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट वन, ध्यान देंगे। 4 particles A, B, C and D with masses MA, MB, MC, MD दिया हुआ है। MA दिया हुआ है M, MB दिया है 2M, MC दिया है 3M, MD दिया है 4M, ऐसे दिया हुआ वैल्यू, गिवन वैल्यूज है।
आर एट द सेंटर ऑफ अ स्क्वायर, ये स्क्वायर का सेंटर है, इस तरीके से चल रहे हैं। एट द कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर, कॉर्नर पे है और सेंटर पे हमने ओरिजिन इस तरीके से माना। दे हैव एक्सीलरेटेड इक्वल मैग्नीट्यूड विद द डायरेक्शन एज शोन इन द फिगर, और इस तरीके से इन सभी का चारों का एक्सीलरेशन है। द एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर मास ऑफ द पार्टिकल इज, तो पार्टिकल का मुझे एक्सीलरेशन सेंटर मास चाहिए। तो देखो एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर मास क्या कहता है, कहता है मैं लिख रहा हूं एक्स एक्सिस में, तो ये हो जाएगा m1 a1 इन x, x axis only in x, only in x axis, I am writing only in x axis, plus m2 a2 in x plus m3 a3 in x plus m4 a4 in x, ऐसे लिखना है। थोड़ा सा स्पेस कम है, आई थिंक आप एडजस्ट करेंगे। अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4, यही होगा। तो यदि मुझे एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास x में लिखना है तो ये वैल्यू कितना हो गया, m1 पहला मास m इनटू इसका एक्सीलरेशन x में है क्या, यस। नेगेटिव x में है क्या, यस। तो ये हो जाएगा m इंटू माइनस a, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में होते हैं। प्लस दूसरे वाले का मास क्या x में है, नो, सॉरी दूसरे वाले का एक्सीलरेशन x में है, नो, तो दैट वैल्यू इज 0। तीसरे वाले की बात करें, थर्ड वन, थर्ड पार्टिकल सी पार्टिकल, तो उसके लिए लिखेंगे तो इसका मास है, थर्ड पार्टिकल का जो मास होगा दैट इज 3m इंटू इसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव x में है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन a। चौथे वाले की बात करें तो उसका y में है, x में नहीं है, तो दैट इज ऑल्सो 0, होल डिवाइडेड बाई m प्लस 2m प्लस 3m प्लस 4m, और ये वैल्यू हो जाए 4 3 7 3 10 10। तो ये जो वैल्यू आ जाएगा दिस इज इक्वल टू m से m कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 में 2 5 a बाई 5, दिस इज a बाई 5 इन x। सिमिलरली एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर मास इन y लिखना चाहूं तो y के लिए देखो पहले वाले का लिखेंगे इसी तरीके सेम फॉर्मूला, m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 प्लस m4 y4 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4, यही लगाना है। तो आपने फॉर्मूले लगाए तो देखो पहला पार्टिकल y में है तो एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो दिस इज 0। इसका y में एक्सेलरेशन है तो इसका लिखेंगे y में, तो इसका मास है 2m और इसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव साइड में है, तो दैट इज एक्सेलरेशन इज a, पॉजिटिव है। प्लस तीसरे वाले का एक्सेलरेशन y में है ही नहीं तो इसका 0। चौथे वाले का एक्सेलरेशन नेगेटिव y में है तो आपने लिखा प्लस मास इज 4m इंटू एक्सेलरेशन इज माइनस a अपॉन टोटल मास यदि देखेंगे तो दिस इज 10, और ये जो वैल्यू आ जाएगा दिस इज माइनस 4 2 5 माइनस 1 माइनस a बाई 5, ये y में आया। तो टोटल एक्सेलरेशन जो हमारा आएगा दैट इज इक्वल्स टू a बाई 5, कॉमन ले लिया हमने, यहां पे i और यहां पे j, तो ये हो गया i और ये नेगेटिव है तो दिस इज माइनस j। सो द फाइनल आंसर इज a बाई 5, दो जगह है i माइनस j, फर्स्ट वन इज द करेक्ट वन, फर्स्ट वन इज द करेक्ट वन। काफी आसान था। इस तरीके के क्वेश्चंस आप 2021 ये शायद 21 नहीं है, 2019 का क्वेश्चन है, 2019 का क्वेश्चन है बच्चों, यस ध्यान देंगे। नेक्स्ट 2015 का एक क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे एंड देन वी विल मूव अहेड। ध्यान देंगे, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सॉलिड यूनिफॉर्म कोन फ्रॉम इट्स वर्टिसेस इज z। देखो सॉलिड यूनिफॉर्म कोन है, सॉलिड है, हमें पता है कि सॉलिड कोन का यहां से जो सेंटर ऑफ मास होता है, इफ दिस हाइट इज h, तो ये जो हाइट होता है फ्रॉम बेस सॉलिड का वो होता है h बाई 4, ठीक है। वर्टाइसिस इज z, लेकिन ये बोल रहा है कि यहां से ये जो है वर्टाइसिस से उसका सेंटर मास है वो z0 है, राइट। इफ द रेडियस ऑफ द बेस इज r and its height is h, then z0 is equals to, ये बेसिकली z0 पूछ रहा है, तो z0 कितना हो जाएगा, z0 is equals to टोटल हाइट माइनस h बाई 4, तो h माइनस h बाई 4, ये वैल्यू हो जाएगा 4 माइनस 1 जा 3, 3h बाई 4, दिस इज द आंसर। तो 3h बाई 4 इसमें देखेंगे तो फर्स्ट वन इज द करेक्ट वन। थैंक यू सो मच।